तो हमने जितने भी टर्म्स यहाँ पे देखे सभी का हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। ओके, तो चलिए बहुत जल्दी हम इन सब का समरी कर लेते हैं, बहुत जल्दी, ताकि हमारा माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आप चीज़ों को देख के बता पाओ कौन क्या है। ठीक है, चलिए क्विक। ये एक सर्कल, सर्कल में एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, एक डायमीटर भी होता है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, और ये भी एक सेमी सर्कल ही है। एक कॉर्ड, ये कॉर्ड होता है, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता है। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। ओके, फिर दो रेडियस ले लेते हैं, ओ से ओडी रेडियस है, और हमने देखा था ये क्या होता है, आर्क होता है। क्या होता है, एक आर्क होता है। तो सीडी हमारा आर्क है ये। तो आर्क के बीच में और सेक्टर के बीच में आने वाला को बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल से टच करते हुए निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट, और ऐसे लाइन जो कि सर्कल को दो पार्ट पे काटते हुए निकल जाए उसको बोलते हैं सेकेंट। ठीक है, इक्वल सर्कल्स क्या होते हैं, जिसके रेडियाई सेम होते हो, ये भी 10 तो ये भी 10। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो। ठीक है, सर्कमस्क्राइब क्या होता है, ऐसे सर्कल जो अपने अंदर एक पॉलीगॉन को इंस्क्राइब कर रखा हो, ये होता है सर्कमस्क्राइब, ये होता है इंस्क्राइब पॉलीगॉन, और इसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। इन सेंटर क्या होते हैं, इंस्क्राइब क्या होते हैं, तो ऐसे सर्कल्स जो कि किसी पॉलीगॉन के अंदर हो, ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल, और ऐसे सर्कल को सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, और जो पॉलीगॉन बाहर में है उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। ओके, ठीक है। आर्क क्या होता है आपने देख लिया, सेगमेंट, सेक्टर, टेंजेंट, सेकंड। एक सर्कल क्या करता है, पूरे प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और ऑन द सर्कल। ओके, ठीक है। चलिए अब चीज़ों के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं कि रिलेशंस क्या होता है, डिफरेंट चीज़ों के रिलेशंस क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको सर्कल्स अच्छे से समझ में आ रही होगी, सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे लेंथ को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कल, या उसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये लेंथ, क्या हम ये लेंथ निकाल सकते हैं? ठीक है, देखते हैं कैसे, इसका लेंथ कितना होता है, चलिए डिराइव करते हैं। सर्कल का ये पार्ट होता है डायमीटर। ऐसा देखा गया कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस को हम सी मान लेते हैं, और सर्कल का जो डायमीटर होता है, जब सर्कमफेरेंस के लेंथ को, यानी कि जब लेंथ ऑफ द सर्कल को डायमीटर से डिवाइड किया गया तो मुझे कोशेंट क्या मिला, 3.14 कोशेंट मिला। इसी हरदम ये ऑलवेज ट्रू होता है, यानी कि सी बाई डी का रेशियो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। इसी फिक्स रेशियो, इसी फिक्स वैल्यू को बोलते हैं पाई। पाई का वैल्यू होता है 3.14 के बराबर। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 मान लेते हैं हम लोग। तो सी बाई डी का रेशियो क्या होता है, पाई होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर मैं इस डायमीटर को इस सर्कल पे फिक्स करना चाहूँ बेंड करके, तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, और यानी कि तीन बार पूरी तरह से डायमीटर फिक्स हो जाएगा सर्कमफेरेंस में, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये 0.14 होगा। तो कहने का मतलब है कि 3.14 टाइम्स जो होगा डायमीटर सर्कमफेरेंस पे पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि सी बाई डी का रेशियो क्या होता है, पाई होता है। डी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डी का रिलेशन क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है। अगर ओ बी अगर 10 है तो ए बी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं, रेडियस का दोगुना होता है डायमीटर। कैसे होता है, चलो प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ओ बी हमारा रेडियस है, और ओ ए हमारा रेडियस है, और ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा डायमीटर है। अब बताइए ए बी किससे मिलकर बना हुआ है, आप बोलोगे सर ओ ए और ओ बी से मिलकर बना हुआ है। चलो ओ ए और ओ बी लिख दो। ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, क्योंकि रेडियस है, तो मैं ओ बी के जगह पे ओ ए लिख देता हूँ, तो ये 2 ओ ए आ गया। तो हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है
वो डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी कि रेडियस का 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। तो यहाँ से सी का फॉर्मूला मुझे मिल गया 2πr। तो सरकमफेरेंस का जो लेंथ होता है वो होता है आपका 2πr, यानी कि अगर ये सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे 2πr, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर मुझे सर्कल का रेडियस पता हो तो मैं इसका सरकमफेरेंस को आराम से निकाल सकता हूँ। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इसका लेंथ निकाल के दिखाओ, तो क्या आप निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा लेंथ कितना है, 2πr है। एक सेंटर पे एक सर्कल जो है पूरा कितना एंगल बनाता है, आप बोलोगे सर एक पॉइंट के अराउंड 360 एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, 360। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो अगर मैं आपको फेस कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे मुड़ गया इस डायरेक्शन में तो 90 डिग्री मुड़ गया, अगर ऐसे मुड़ गया तो 180 डिग्री, ऐसे मुड़ गया तो 270 डिग्री, और कंप्लीट मुड़ गया तो 370 डिग्री। यानी कि मैंने एक पॉइंट पे क्या कर दिया, एक रोटेशन लगा दिया। तो एक सर्कल क्या करता है, एक पॉइंट के अराउंड 360 एंगल बनाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो लेंथ है इसका बताओ मुझे, ये लेंथ कितना होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है कि सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 एंगल बनता है। आप सिंपली इस पॉइंट से इस रेडियस, इस पॉइंट को मिला दो, इसको मिला दो, यानी कि आपको रेडियस मिल गया। मान लीजिए रेडियस आर है सपोज, और हमारा सर्कमफ्रेंस तो पता है ये 2πr होता है। तो बस आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्क है, ये आर्क इस सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए, तो आपको यही तो एंगल बनेगा। यानी कि ये आर्क जो है उस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। इसका मान लेते हैं हम लोग थीटा, एंगल को हम लोग थीटा डिनोट करते हैं। तो आपको पता है कि टोटल लेंथ 2πr होता है, ठीक है, और टोटल जो डिग्री होता है एंगल का वैल्यू होता है वो 360 होता है। तो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो इस एंगल से अगर आप 360 डिवाइड कर दो और उसी को 2πr से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क निकल जाएगा। अगर आपको ये एंगल पता हो और आपको रेडियस पता हो तो आप आराम से ये पोर्शन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे आया, हमको पता है टोटल क्या होता है, 2πr होता है। 2πr में से ये कुछ पोर्शन होगा, मुझे पता नहीं कितना पोर्शन है। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, पूरा कितना बनता है, 360 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा, ये जितना कवर कर रहा होगा वही तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क होगा इसका। तो वही फॉर्मूला होता है कि टोटल लेंथ हो 2πr, उसमें से ये कितना एंगल बना रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल 360 बनता है नीचे लिखते हैं, डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा आपका। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया का मतलब होता है, एरिया इज सरफेस enclosed within a boundary। इस बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस है उसको एरिया बोलेंगे। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालें, सर्कल का एरिया कैसे निकालें, हम जानते हैं एरिया मतलब क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन सर्कल का तो ना ही लेंथ पता है ना ही ब्रेड्थ पता है, तो कैसे निकालूं। तो एक तरीका है, अगर मैं इस सर्कल का, ये रेडियस है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करूं, बहुत छोटे छोटे, इनको ऐसे सेगमेंट पे तोड़ लूं, यानी कि उसको स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूं, और एक पोर्शन को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, इस पोर्शन को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, फिर इस पोर्शन को मैं उल्टा अरेंज कर दूं ऐसे, फिर इस पोर्शन को मैं ऐसे अरेंज करूं, फिर इस पोर्शन को मैं उल्टा अरेंज करूं, ऐसे करते करते, तो मुझे क्या मिलेगा एक वक्त के बाद, ये सारे के सारे पोर्शंस को जब मैं अरेंज करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा फिगर मिलेगा।
जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा वो भी यही पोर्शन था, और ये जो पोर्शन था वो भी इसी पोर्शन से आया होगा, और ये पूरा पोर्शन कितना होता है, सर्कमफेरेंस ही तो होता है। आप बोलोगे सर पूरा सर्कमफेरेंस तो 2πr होता है। ये जो आपका लेंथ बना है वो भी आपका इसी से आया है, यानी कि आधा πr तो इधर शिफ्ट हो गया और आधा πr जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, तभी तो 2πr बना होगा। तो 2πr का आधा यहाँ आधा यहाँ, और ये आपका जो लेंथ था वो r था, तो सर यही लेंथ तो ये है ना, यही तो ये है, यानी कि आपका r हो गया। तो अब आप बोल सकते हो कि सर ये फिगर तो मुझे दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह, जहाँ पे लेंथ का वैल्यू है πr और ब्रेथ का वैल्यू है r, तो आप बोलोगे सर एरिया मतलब हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का वैल्यू है πr, ब्रेथ का वैल्यू r, तो आप आंसर चिपका दीजिए πr²। इसीलिए बोला जाता है कि एरिया कितना होता है सर्कल का, πr² होता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बच्चों ये सर्कल है, ठीक है, और मुझे ये रेडियस है, इसका एरिया कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर अगर मुझे एंगल पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, यानी कि पूरा एरिया मुझे पता है πr² होता है, ये एंगल कितना है वो अगर मुझे पता चल जाए, पूरा एंगल 360 होता है, कितना निकलेगा आंसर निकल जाएगा इसको सॉल्व करते हुए। तो आपका ये जो आपका कोई भी सेक्टर का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालोगे तो आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हो। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं, और यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलेगा, और सर्कमफेरेंस का एक पार्ट का लेंथ कितना निकलेगा, यानी कि एक आर्क का लेंथ कितना निकलेगा। चलिए ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कुछ थ्योरम से याद रखेंगे। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। अगर मैं सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं किसी भी कॉर्ड पे, सर्कल के किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में। मान लीजिए OD यहाँ पे परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, और AB का लेंथ कितना था यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँगा सर AD जो होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर और DB जो होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये पहला प्रॉपर्टी सर्कल का, कि सर्कल्स के सेंटर से अगर मैं किसी भी कॉर्ड पे, यानी कि वो डायमीटर ना हो, डायमीटर छोड़ कोई भी कॉर्ड हो, अगर मैं उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो जो कॉर्ड, ये जो परपेंडिकुलर होता है वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका उल्टा बोलो, ज्योमेट्री में कोई भी चीज़ का उसका उल्टा भी प्रूफ हो सकता है, उसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग। उसका उल्टा ये बोल सकते हैं कि अगर एक कॉर्ड है AB, उसका अगर मुझे बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट मिल जाए, उस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचूं, यानी कि जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो, तो वो हमेशा किससे पास होगा, सेंटर से ही पास होगा। इसका उल्टा मैंने बोल दिया कि अगर मैं कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो कि उसका मिड पॉइंट हो, उससे अगर मैं एक लाइन खींचूं तो क्या होगा, सेंटर से पास हो जाएगा। ओके, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। चलिए एक सर्कल है, मान लीजिए सेंटर है हमारा, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है। सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा कॉर्ड है वो इक्वल होगा, यस, क्योंकि जब मैं सर्कल समझाता था तो मैंने आपको बोला था कि आप सेंटर से जितना दूर जाओगे आपका कॉर्ड छोटा होता जाएगा, और जितना नज़दीक आओगे उतना कॉर्ड क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो जब डिस्टेंस सर्कल सेंटर से सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में क्या होता है, AB इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि O ये रहा, OD ये रहा, OE, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था यहाँ पे, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर था, ये डिस्टेंस 10 था, ये डिस्टेंस 10 था, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि OD जो था वो OE के बराबर था, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा, हेंस कॉर्ड AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, इसीलिए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। इसी का उल्टा बोलिए आप, कन्वर्स ऑफ दिस क्या होगा थ्योरम, कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कॉर्ड है,
और अगर ये कॉर्ड इक्वल है, यानी कि कहने का मतलब है अगर ये 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, तो इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यस और नो। यानी कि इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये डिस्टेंस अगर मान लो 5 है तो ये डिस्टेंस पे क्या होंगे, 5 होंगे। यानी कि जस्ट उसका उल्टा थ्योरम है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक सर्कल है, मान लीजिए हमने एक आर्क लिया, इस पे सर्कल पे एक माइनर आर्क लिया, ये माइनर आर्क है। ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, बोलोगे सर ये इसको जोड़ दीजिए, यही तो सेंटर पे एंगल बना रहा है ये। तो कोई भी माइनर आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो एंगल 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है बाकी बचे हुए आर्क पे हम कोई भी कहीं भी पॉइंट लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा माइनर आर्क है, इस ये माइनर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको सेंटर से जोड़ दीजिए, तो ये आपका सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल होगा, अब हम ये रहा मेरा मेजर आर्क, इस पे आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, तो यही आर्क जब यहाँ पे एंगल बनाएगा इस पॉइंट पे, तो ये जो एंगल होगा उस एंगल का दोगुना होगा ये एंगल, या उसको उल्टा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इसका दोगुना अगर ये है तो इस एंगल का आधा होगा ये। तो प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि एंगल सबटेंड बाय एन माइनर आर्क, एंगल सबटेंड बाय एन माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। यानी कि माइनर आर्क को छोड़ के मेजर आर्क पे किसी भी पॉइंट पे अगर ये माइनर आर्क एंगल बना रहा है तो वो एंगल जो होगा वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का आधा होगा, या उसको रिवर्स बोल सकते हैं कि माइनर आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है और बाकी बचे हुए मेजर आर्क के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है उस एंगल से ये दोगुना होगा। यानी कि ये एंगल इस एंगल का आधा होगा, अगर ये x है तो ये x/2 होगा, और ये अगर x है तो ये 2x होगा। ओके, याद रखें इस चीज को। तो प्रॉब्लम में कभी कभी लोग ऐसे दे देगा, ये आपको आर्क दे देगा, क्वेश्चंस में ऐसे पूछेगा आपको, ये सेंटर पे एंगल ऐसे दे देगा, ये 120 डिग्री है, और आपको मान लीजिए ये पॉइंट दे देगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देगा, आपको पूछेगा बताओ ये लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो माइनर आर्क दिख रहा था, ये दिख रहा है मेजर आर्क। आपने बताया था कि एक माइनर आर्क जो होता है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाता है वो बाकी बचे हुए मेजर सेगमेंट के एक पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उसका दोगुना होता है ये एंगल, तो ये 60 एंगल होगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको ये सेगमेंट दूं, ये सेगमेंट, अब इसको कंसिडर करो, मेजर सेगमेंट को कंसिडर करो, मेजर सेगमेंट को, ये रहा ए और ये रहा बी, और अगर मैं बोलूँ कि ये सेंटर है और ये जो मेजर सेगमेंट है वो सेंटर पे ऐसा एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। ओके, और मैं बोलूँ कि बताओ, और मैं कोई भी पॉइंट ना माइनर आर्क पे लूँ और मैं इसी आर्क से इसको मिला दूँ और मैं आपसे पूछूँ ये एंगल कितना होगा, आप क्या बोलोगे। तो याद रखना कि मेजर आर्क जो होता है जो सेंटर पे एंगल बनाता है, ठीक है, उसका उल्टा एंगल पहले निकाल लेंगे, ये वाला एंगल, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे। ये रिफ्लेक्स एंगल जो निकलेगा, यानी कि मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 300 डिग्री होना चाहिए, इसका ही आधा ये एंगल होता है, यानी कि 150 डिग्री एंगल होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि ये आपका मेजर आर्क दे दिया रहेगा ए और बी, फिर ये आपका सेंटर है, ये ऐसा एंगल बना रहा है, आपको ये एंगल दे दिया रहेगा मान लीजिए 100 डिग्री, और आपको ये एंगल पूछेगा कि ये कितना है बताओ। तो आप जानते हैं कि आप ये इससे ये निकाल लो, ये निकल जाएगा तो आप इसका आधा कर देना तो आपको ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इस सर्कल है, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस मेजर आर्क पे कोई एक पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, इस यानी कि कॉर्ड ने, यानी इस आर्क ने इस पे कितना एंगल बनाया, तो आप बोलोगे ये एंगल बनाया। ठीक है, फिर ये और एक पॉइंट लेते हैं, ये आर्क ने इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाया है कि नहीं।
तो आप बोलोगे सर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि ये देखिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको इस तरह समझाऊं, जैसे मेरा ये ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा माइनर आर्क था, ये सेंटर है मेरा, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा था, और ये मेरा मेजर आर्क है, इस पर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लिया। ये जो आर्क है वो इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो अगर ये एंगल 160 है तो ये बोलोगे सर ये तो 80 होना चाहिए। सिमिलरली मैं अगर कोई दूसरा पॉइंट लूँ यहाँ पे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ, तो आप बोल सकते हो सर ये मतलब ये भी 80 होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ ये भी 80 तो ये भी 80, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कहने का मतलब है कि ये एक कॉर्ड है, ये माइनर सेगमेंट था, ये मेजर सेगमेंट था, फिर ये भी एक कॉर्ड दिखा आपको, ये आपका माइनर सेगमेंट दिखा, ये आपका मेजर सेगमेंट दिखा। तो दोनों कॉर्ड का सेगमेंट क्या है, कॉमन सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट ये है, इसलिए बोलते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं। याद रखिए इस चीज़ को, यानी कि एग्जाम में आपको जब भी ऐसा फिगर दिखे जहाँ पे आपको ये 2 कॉर्ड मालूम हो, एक पॉइंट से इसको मिलाया गया हो, एक पॉइंट से इसको मिलाया गया हो, तो आप बोलेंगे सर ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं। इस फिगर में आपको ये और ये इक्वल दिख रहे थे, तो आपको ये और ये भी इक्वल दिखने चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सर्कल है, ये हमारा डायमीटर हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल है, उस पर आप अगर एक माइनर आर्क लेते हैं ए और बी, ये जो आर्क होता है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है, वो 2 गुना होता है बाकी बचे हुए कोई भी पार्ट पे जो एंगल बन रहा था। अगर ये एक्स है तो एक्स बाई 2 होगा। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में तो मेरा माइनर आर्क और कुछ बचा ही नहीं, ये तो ये आर्क और ये आर्क तो दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे तो माइनर माइनर कोई है नहीं। तो अब बताओ, ये जो मेरा रेडियस था वो तो बेसिकली यही था, ये जो मेरा रेडियस है वो बेसिकली यही है। तो अब आप बताइए, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जो एंगल ले रहा था, तो वो एंगल क्या होना चाहिए। देखिए फिगर में भी इस तरह से बना रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल यहाँ पे जो एंगल बन रहा था आपका इस एंगल की तरह, इसका आधा होना चाहिए। तो ये कितना एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका आधा कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, तो इसको बोलोगे सर ये तो आपका सेमी सर्कल दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल। तो आप याद रखेंगे आज के बाद से कि एंगल्स इन ए सेमी सर्कल जो होता है इज अ राइट एंगल, वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली आपको मैं ये बोलूं कि ये कितना है बताओ एंगल, तो आपको ये डायमीटर दिख रहा है। जब भी आपको डायमीटर दिखे और ऐसा फिगर दिखे कि कोई भी पॉइंट पे एंगल बना रहा है इसके साथ, डायमीटर के साथ, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री वही एंगल। तो इसको बोलते हैं एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये सर्कल है, और मान लीजिए एक आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जिसके 4 साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल, और सारे वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई करे, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। सॉरी, एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं वो एंगल। सिमिलरली ये और ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 डिग्री सम आएगा इनका, ठीक है। तो द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। तो ये आपका सर्कल्स के बारे में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर बाई चांस मैंने 1-2 चीज़ मिस कर दी हो तो कोई बात नहीं, मैं ऑफलाइन क्लास में समझा दूंगा। अगर कोई चीज़ छूट गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर सर्कल्स में आपका ये टॉपिक छूट गया है, तो मैं उसको कवर कर दूंगा वीडियोस बना के। तो मैंने कोशिश की है कि सर्कल्स के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाए,
और आप आसानी से मैथ को बना पाओ। तो मेरी कोशिश यही है कि आप सब वीडियोस को देखें, अच्छे से सीखें, और जहाँ पे आपको स्टिल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट्स करें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्कल्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैथ बना पाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है, मैं उसको जरूर सॉल्व करूँगा। और अगर आप रायगंज एरिया में रहते हैं, यानी कि रायगंज वेस्ट बंगाल या कालीगंज या कहीं भी रहते हैं, तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि LIC मोड में है, ठीक है। मेरी क्लासेस वहाँ चलती है, तो आप वहाँ पे आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू।